सभी का सलाम, गुड मॉर्निंग ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन आपके साथ साझा करेंगे। भजन संहिता 115 अध्याय। और क्या कहती है भजन संहिता 115 अध्याय? तो परमेश्वर का वचन जो है कि हम आपके साथ साझा करेंगे। परमेश्वर ने हमें ऐसी शांति बख्शी कि हम आपके सामने आज बैठे हैं। उसके लिए परमेश्वर का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमारे से यही चाहता है कि तुम मानव जाति मुझे क्या करो, धन्यवाद दो। तुम मानव जाति को क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद से परमेश्वर की क्या होती है, प्यास बुझती है। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ है और मेरे ही दिए में से देते हो। तो कभी भी यह घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है, तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। परमेश्वर केवल हमसे धन्यवाद चाहता है और धन्यवाद देने से उसकी प्यास जो है कि बुझती है। वह तृप्त होता है जब उसके बेटे बेटियां उसे धन्यवाद देते हैं। जब हम कोई अपने बच्चे को कुछ ला के देते हैं और थैंक यू पापा बोलने से हमें एक खुशी मिलती है कि बच्चा खुश है। तो वैसे ही परमेश्वर को भी खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा मुझको जानता है और मुझे धन्यवाद देता है। इसलिए वो हमें बताता है। हमारे से कोई बात परमेश्वर ने छुपाई नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, कब बनाया, कब से वो जानता है, कब से नहीं जानता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आदि से जानता हूँ। आदि से जानता मतलब बहुत पहले से वो हमें जानता है। हमें इस प्लेनेट पे तो हमें अभी भेजा है, लेकिन इससे पहले भी हमारा कोई अस्तित्व था परमेश्वर के साथ, और हमारे साथ रिलेशन पहले से है। वो कहता है कि मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ कि इस गर्भ में वो रचा जाएगा और ऐसे ऐसे उसको बनाऊंगा। और मूर्त भी उसने पहले से तैयार कर लिए कि इस इंसान को इस शेप में मैं भेजूंगा इस प्लेनेट पे। आज आप देखते होंगे कि अलग अलग चेहरे के लोग यहाँ पर होते हैं। तो वो क्या है और परमेश्वर क्यों हमें कहता है कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ, मैं तुम्हें गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ कि तू कौन है। तो हम इस प्लेनेट पे रहते हुए बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम कुछ यहाँ पर हैं। नहीं, हमें परमेश्वर ने बनाया है। इस शेप में हमें बनाया है, हमें सुंदर बनाया है। जो सुंदर होता है वो बिल्कुल भी ऐसा ना फूले कि हम सुंदर है इस पृथ्वी के ऊपर। नहीं, उसके लिए भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया। सुंदर बनाने के बारे में भी धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद देने से परमेश्वर की प्यास है जो बुझती है। तो परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद दीजिए, हर टाइम धन्यवाद दीजिए। क्योंकि कल भी वचन में कहा था कि हिरनी कैसे भागती है दोपहर के अंदर में, वो ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए जो बह रहा है। गर्मियों में अगर वो पानी बहता है तो वो बहुत ही ठंडा होता है, और सर्दियों में अगर बहता है तो गर्म होता है, चलता हुआ पानी। तो वो उस पानी के लिए भाग रही है। क्यों भाग रही है? कि मैं वहां पे जाऊंगी और ठंडा ठंडा शीतल पानी पीऊंगी। कितनी दूर से वो भागते हुए उस नदी के किनारे पे जाती है और पानी पीती है। क्या वो वहीं कहीं पे घड़े या मटके में डाल के पानी कोई पिला देता उसको? ऐसी लालसा वो रखती, लेकिन ऐसी लालसा उसने
नहीं रखी, बल्कि उसने भागते हुए परमेश्वर के घर में जो है कि अ, पानी पीने के लिए आना चाहिए, या वो उस पानी पीने के लिए जा रही है उस नदी के किनारे बहते हुए पानी के पास, और वो वहाँ पर पानी पी के तृप्त होती है। तो आज का वचन है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर। भजन संहिता 115 आयत ये कहती है, क्या कहती है? हे भाइयों, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। हे युवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनकी नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे है वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। इज़राइली यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे आरोन के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे युवा, अपने डरे में कि यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। सड़क तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर की स्तुति के लिए यहाँ पर बोला गया है, परमेश्वर की स्तुति हम करें। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। जब मृत्यु से बचता है तो परमेश्वर का धन्यवाद। भजन संहिता 116 अध्याय पे हम चर्चा करेंगे आज। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अंधलोक की संकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। जब मैं तब मैं तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। जब मैं बलहीन मतलब निर्बल हो गया था, तब उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आँसू बहाने से, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है, मेरी आँख को आँसू बहाने से, और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। मैं जीवित रहते हुए
अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ, मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावले से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। मैंने जल्दीबाजी में कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूँ? जितने परमेश्वर ने मेरे ऊपर में उपकार किया, उसके बदले में मैं उसे क्या दूँ? मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं तो उधार का कटोरा उठाकर यहोवा से, परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभी की दृष्टि में पर प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। बहुत ही अनमोल है। हमारे जो हम विश्वास में, अगर परमेश्वर के विश्वास में अगर मरते हैं, तो वह मृत्यु परमेश्वर की नज़र में बहुत ही अमूल्य है। वचन संहिता 116 की चौ 15 आयत ये कहती है, 116 की 15 ये कहती है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं, सारे बंधनों से मुझे आज़ाद कर दिया है। आज अगर परमेश्वर के घर में आओगे, परमेश्वर की सेवा करोगे, तो वो क्या करेगा? आपके सारे बंधन जो है वो खोल देगा और सारे बंधनों में जो आप जकड़े हैं, उनसे आपको आज़ाद कर देगा। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आँगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूँगा। यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करते रहो। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करो। आज भजन संहिता 117 116 अध्याय पे हमने मनन किया। पहले हमने 115 पे बातचीत की, फिर 116 पर भी बातचीत की। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है 116 के 15, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर की दृष्टि में जो विश्वासी लोगों की अगर मृत्यु होती है, तो वो अनमोल है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।